30 अगस्त लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। सर्वार्थ सिद्धि योग से चारों तरफ बेहतर काम करेगा, सिद्धि आपको मिलेगी। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष, वाहन से चोट या दुर्घटना की संभावना, ख्याल रखिएगा। चंद्रमा और गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध, घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर चर्चा होगी। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अनुराधा नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत से पहले एक बात करना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो उसका रास्ता किसी और से मत पूछो, क्योंकि जितनी कीमत या महत्व लक्ष्य के बारे में आप जानते हैं वो कोई और नहीं जानता है, वरना कोई आपको भटका सकता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है तो रास्ता हम खोजेंगे, इसी से आप सफल होंगे। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी बात को लेकर या किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज यानी 30 अगस्त को दिल्ली और 31 अगस्त को बड़ौदा रहूंगा। 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को मैं सिंगापुर में रहूंगा। 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी और आज ही शाम को 5:56 तक पुनर्वसु और बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि 5 राजयोग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 11:34 के बाद अपने घर वापसी करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन या फैसला लेना है, उसके लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का चौघड़िया और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। प्रॉपर्टी का विवाद खत्म कर दीजिए, इससे पहले वो और बढ़ जाए। वर्क प्लेस पर पर्सनल या प्रोफेशनल तरीकों को या कोई भी काम है उससे सेपरेट रखना चाहिए। आपके स्वभाव में आज आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आने वाली है, इससे काम और पेंडिंग हो जाएंगे। काम करने का मन आज कम रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल मीटिंग में शामिल होकर बेहतर प्रेजेंटेशन देने का मौका तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। मार्केट में आपकी जुबान की वजह से माल बिकेगा और कोई और आपको ठग भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, अलर्ट रहिए। बिजनेस पर्सन को दूसरे शहर, राज्य या देश की यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। कोई खोया हुआ ग्राहक वापस आ सकता है। एजुकेशन से संबंधित या करियर को लेकर छोटे भाई बहन या घर के छोटे सदस्यों की मदद करने का अवसर मिलेगा। आपको दूसरों के व्यक्तित्व की समीक्षा करने के बजाय खुद के व्यक्तित्व पर नजर डालनी चाहिए और उन कमियों को दूर करिए जो आपके भीतर है। काम से कुछ समय निकालकर बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के साथ बच्चे बनने का काम करिए। सेहत के मामले में एलर्जी की कोई तकलीफ परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे तो नए विचार आएंगे जो आगे आपके लिए बेहतर रोड मैप बनाने का काम करेंगे। वृषभ राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म आपका दिन बेहतर बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके द्वारा बेहतर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बॉस भी आज खुश होने वाले हैं। बिजनेस में उत्साह से आर्थिक शक्ति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। कोई आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनके दांत खट्टे होंगे। बिजनेस पर्सन को मुनाफे की डील या नए टेंडर और ऑर्डर पर काम करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डू मोर। एक और प्रयास आपको सफल बना सकता है। आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन लोगों की संगति में रहते हैं, कौन सी कंपनी है, उस पर थोड़ा नजर रखिए, क्योंकि कुछ गलत लोग हैं जो आपके आसपास है।
आपके डिसीजन मेकिंग पावर आज बेहतर होगी और करियर रिलेटेड कोई बेहतर डिसीजन लेने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को स्वतंत्र रहने दीजिए, उनके विचार भी स्वतंत्र होने चाहिए। आप अपनी बातों को उन पर थोपेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। परिवार का माहौल अगर खराब है तो हंसी खुशी से उसे सुधारने का प्रयास करिए। सेहत के मामले में बेहतर नींद, बेहतर खान पान और बेहतर म्यूजिक आपको खुश रख सकता है। मिथुन राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए एज यूजुअल है। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में आंकलन करना चाहिए। बॉस फीडबैक लेते रहते हैं, ईमानदारी से और लगन से अपना काम करिए। बिजनेस पर्सन, पैसे के मामले में सोच समझ के फैसला लें। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। आज यात्रा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा को प्लान करके करोगे तो आप देखेंगे यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप होने वाला है। किसी प्रकार की गलतफहमी आज पैदा हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने रूखे व्यवहार से और नकारात्मक सोच या नकारात्मक लोगों की वजह से आपका दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ स्वाभिमान पर चर्चा हो सकती है। अपने स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा। वर्तमान समय में इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो रहा है, योग प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। कर्क राशि, मन थोड़ा घबराहट, बेचैनी और डर चिंता में तब्दील हो जाएगा, इसलिए हर काम को खुश रहकर करिए। ऑफिशियल जो भी पेंडिंग काम है उसे नए अंदाज में फोकस्ड रहते हुए पूरा करिए, वरना और उलझ जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की बुद्धि में प्रखरता देखने को मिल सकती है। मुश्किल में दिखने वाला काम भी आप आसान कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन को रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और नई धन की डील आज हो सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और या फिर लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज आपकी बेहतर डील हो सकती है या फिर किसी नए काम का श्री गणेश हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जितना कूल रहेंगे, जितना प्रसन्न रहोगे, उतना ही आपका दिन बेहतर रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपके काम करने के अंदाज से नए रास्ते मिलने वाले हैं। आपको अच्छे लोगों की कंपनी जरूर मिलनी चाहिए और बैड कंपनी से जरूर दूर होना चाहिए। परिवार के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा बढ़ सकती है। शाम को थोड़ा मन अशांत हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान म्यूजिक की तरफ लगाइए, अपनी रुचि के काम करिए। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर आपके घर में भी धन नहीं टिकता है, दरवाजे से आता और खिड़की से चला जाता है, तो आज शुक्रवार की शाम लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे एक थाली में 8 दीपक प्रज्वलित करें और लाल पुष्प अर्पित करें और कमल गट्टे की माला से ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम अष्ट लक्ष्मी ह्रीम सिद्धये मम गृहे आगच्छ गच्छ नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करने के बाद आप थोड़े से चावल लीजिए, उसमें हल्दी मिलाकर हर कोने में डाल दीजिए। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन रुकना शुरू हो जाएगा। अगले दिन उन चावल को झाड़ू के साथ किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। सिंह राशि, नए संबंध और नए संपर्क सोच समझ के बनाइएगा, वो आपको घाटा देने के लिए आ रहे हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर की बातों को गंभीरता से लीजिएगा, वरना आपकी जॉब जा सकती है और गलतियों में सुधार न करना और अडिग रहना आपको तकलीफ में डाल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, काम को धीरज, धैर्य और संयम के साथ करिए, हड़बड़ाहट में गलतियां करने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को आज कोई चिंता दे सकता है, ग्राहक या हाथ आई हुई डील कैंसिल हो सकती है। हर कदम सोच समझ के उठाइए। बिजनेस पर्सन, यदि जरूरी हो तो ही आज ट्रैवल करना चाहिए और जरूरी हो तो ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट से आज दूरी बनानी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कड़वे अनुभव आज मिलने वाले हैं। परिवार के सुख शांति के लिए कोई त्याग आज आपको करना पड़ सकता है। दान करके आपको पुण्य मिलेगा। खर्चों पर संयम रखिए और लिस्ट बनाकर खर्चे करिए, वरना बजट गड़बड़ हो सकता है। बहुत तेजी से गाड़ी चलाना, गाड़ी में कोई खराबी है फिर भी चलाना या किसी और की गाड़ी चलाना दुर्घटना की आशंका बन सकती है। कन्या राशि, आमदनी बढ़ाने के नए तौर तरीके अब अपनाने ही होंगे। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बातचीत करते समय ध्यान देना चाहिए, वरना आपकी हंसी मजाक किसी के दिल को चोट भी पहुंचा सकती है, कोई आपकी इमेज भी खराब कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में यदि काम पेंडिंग है तो उसे करने की शुरुआत करिए और ज्यादा से ज्यादा आज एडवांस काम कर लीजिए ताकि वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिल सके। पार्टनरशिप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ मीटिंग करते समय छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और बड़े मुद्दों पर बात करिए। नई टेक्नोलॉजी अपनाना, नए लोगों को जोड़ना, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना सुबह 8:15 से 10:15 या दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा, लेकिन अपने काम को गंभीरता से लीजिएगा। परिवार या ससुराल से शुभ और मांगलिक कार्यों की सूचना आपको खुश कर देगी।
यदि आपको कुछ समय से लग रहा है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो योग और प्राणायाम अब शुरू कर दीजिए। जिन्होंने हाल ही में मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, नीट या आइलेट्स की तैयारी करना शुरू किया है, उनको आज सफलता मिलने वाली है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। तुला राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का आपके भीतर नशा रहेगा, कुछ स्पेशल करने का आपको मन करेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम को पूर्ण करने में को वर्कर्स का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। काम पूरा होने के बाद सबका धन्यवाद करना न भूलें। एम्प्लॉयड पर्सन, काम को लेकर जोश के साथ आज होश न गवा बैठे, इतना ध्यान रखिए। किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। सर्वार्थ स्थिति योग के बनने से बिजनेस पर्सन के दिमाग में शानदार आइडियाज आएंगे। इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज को अप्लाई करिए। किसी को बताएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। नए अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले स्टूडेंट के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हो सकता है घर में मौका न मिले तो कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करें, लेकिन आज का दिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी बहुत काम आ सकती है। परिवार में यदि आप बड़े हैं तो सबको अपना अपना स्पेस दीजिए। जीवन जीने के लिए अपनी बातों को थोपने का काम नहीं करें। सेहत के मामले में आप लकी हैं। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। उसी से दिन में स्थिरता आएगी। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ कोई विवाद तूल पकड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, वर्क प्लेस पर माहौल अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन कोई आर्टिफिशियल काम नहीं करें। बिजनेस पर्सन के लिए पुराने लोन को कैसे चुकाया जाए, पहले यह तैयार करिए, फिर नए लोन के बारे में सोचना चाहिए। यदि आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जमीन और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे जितना जल्दी बाहर निकालोगे उतना अच्छा है, वरना चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। जो प्रेम में है और लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो आज अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और प्रशंसा भी मिलेगी। स्वास्थ्य में हल्का भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बात हम बात करते हैं। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी को क्यों प्रिय है दुर्वा, इस पर बात करते हैं। अनलासुर नामक एक दैत्य था। अपने बल से उसने धरती और स्वर्ग दोनों में आतंक मचा रखा था। ऋषि मुनि और यहां तक के देवता भी अनलासुर के आतंक से त्राहिमाम करते हुए नजर आते थे। फिर वो लोग देवादिदेव शिव जी के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर अनलासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि अनलासुर का वध तो केवल श्री गणेश जी कर सकते हैं। फिर ऐसा ही हुआ और श्री गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। ऐसा करने से गणेश जी के पेट में अत्यधिक जलन होने लगी। अनेक उपाय के बाद भी जलन शांत नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप दूर्वा की किस गांठ बनाकर श्री गणेश जी को खिलाते हैं और वह दूर्वा ग्रहण करते उनके पेट की जलन शांत हो जाती है। तब से श्री गणेश जी को दूर्वा प्रिय होने लगी और आप भी 3 पत्ती या 5 पत्ती वाली दूर्वा जरूर गणेश जी को अर्पित किया करें। बात करते हैं धनु राशि की। ननिहाल से या परिवार से कोई अनबन हो सकती है। आज किसी से भी बात करें तो शालीनता का उदाहरण पेश करिए। वर्क प्लेस पर किसी पुरानी योजना के विषय में आपको दोबारा विचार करना पड़ सकता है और पुरानी योजनाओं पर समय और माहौल को देखते हुए अपडेट करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, सकारात्मक तरीके से काम करिए और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको करनी चाहिए और उसमें सबकी राय आपके काम आ सकती है। बिजनेस में वर्क पेंडेंसी को लेकर बिजनेस पर्सन की व्यस्तता बढ़ेगी, जिससे घर पर टाइम नहीं दे पाएंगे और आज मूड ऑफ या मूड स्विंग बहुत होगा। बिजनेस पर्सन अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बोल्ड डिसीजन लेने से पहले आपको सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। आप किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति की समीक्षा करने के लिए पहले रिसर्च करिए और फिर डेवलपमेंट करिए। किसी की गलतियां निकालने से बढ़िया खुद के अंदर गलती ढूंढिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ खर्चों को लेकर या पुरानी बात को लेकर झगड़े फसाद हो सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का जल्दी जुड़ने का काम हो सकता है, बच्चा आ सकता है या शादी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आज ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मकर राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम करने का अच्छे प्रदर्शन के लिए एकाग्रता बढ़ानी होगी और जिन चीजों से डिस्ट्रैक्शन होता है उनको हटाइए। एम्प्लॉयड पर्सन, समय पर काम समाप्त करने की आदत डाल दीजिए। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। बिजनेस पर्सन को आज कोई ग्राहक तनाव दे सकता है, मूड ऑफ कर सकता है। कोई लीगल अवेयरनेस न रखना लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, टैक्स की प्रॉब्लम आ सकती है।
बिजनेस पर्सन को रुके हुए धन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की मदद भी लेनी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। श्री गणेश जी का नाम लेकर नई शुरुआत करिए, काम सफल होंगे। जितना हो सके अपने प्रयास को परिवार में शांति करने के लिए जारी रखिए। आपको सभी की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए अपनी इच्छा को नहीं भूलना चाहिए। आपको भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। आज मेहनत का फल आपको शाम को अच्छा मिलने वाला है। पॉलिटिशियन को झूठे वादे करने से बचना चाहिए। शरीर तो ठीक है, लेकिन मन का बोझ आज बढ़ सकता है। कुंभ राशि, शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी या उससे छुटकारा मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपके काम करने के तौर और तरीके से सीनियर और बॉस खुश होने वाले और आपकी पीठ पीछे भी अब तारीफ करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की प्रतिभा का लोहा वो मनवा लेंगे और कोई भी शानदार काम जिसका इंतजार था वो आज आप करने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन छोटी छोटी डील को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़ी डील जरूर करिए, लेकिन छोटे लाभ को अनदेखा करना नुकसान दे सकता है। बिजनेस पर्सन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन, मकान और शेयर बाजार आज आपके लिए शुभ रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स विवादास्पद लोग और दोस्तों से दूरी बना लीजिए, वरना आप किसी झंझट में फंस जाएंगे। वर्किंग वुमेन जो है उनको घर परिवार से आज कोई तकलीफ आ सकती है। आज हो सकता है कहीं झूठे लांछन आरोप लग जाए, आपके अच्छे काम करने के बाद भी आपको कोई तकलीफ दे दे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टैलेंट का लोहा आज जरूर मनवा लेंगे। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और भारी सामान उठाते समय ध्यान रखिएगा, चोट लगने की संभावना है। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना चाहिए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए और अपने आप को गैजेट्स की तरह हमेशा अपडेट और अपग्रेड करते रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन शानदार है। समय का लाभ उठाइए और मौका मिलते ही चौका लगाइए। व्यापारी लोगों को अपने फाइनेंस और पूंजी पर ध्यान देना चाहिए कि कितना है और कैसे कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से खर्चे आने वाले हैं। ऐसे लोग जो भाई और पिता के साथ व्यापार करते हैं उनको आज शांत रहना चाहिए, वरना कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को चुनौतियां मिलने वाली है, लेकिन चुनौतियों से आपको उभरने का मौका मिलेगा। मजबूर नहीं, इससे मजबूत बनेंगे। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज लिस्ट बनाकर खरीदारी करने से बचत भी हो जाएगी और कम खर्चे में आप ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपका परिश्रम और मेहनत जिसे हम कहते हैं वही नए रास्ते खोलने वाले हैं। आत्मबल को मजबूत करने के लिए योग और प्राणायाम करिए और सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करिए। पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखना होगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान में अनुराधा नक्षत्र के महत्व को जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है और इनके स्वामी ग्रह शनि है। आमतौर पर बहुत ही लिमिटेड रहने वाले लोग, अनुशासित रहने वाले लोग और सही डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। ये लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, साइंस में इनकी रुचि रहती है। शारीरिक और मानसिक रूप से ये लोग मजबूत रहते हैं। आत्मबल बेहतर होता है। इनको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो बखूबी इसे अंजाम तक पहुंचा देते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के प्रति समर्पित रहते हैं और दोस्तों के साथ दोस्ती निभाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो आज माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए और विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करिए और हो सके तो आज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और इसके साथ साथ ओम माँ लक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला जाप करना चाहिए। और कोशिश करें कि 6 वर्ष से छोटी जो कन्या हैं उन्हें कुछ भेंट कर दीजिए और शिक्षा की सामग्री हो या खिलौने भेंट करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश, काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला।
आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।